हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू 63 पार्ट रही है। आज जो डिस्कस करने वाले ये है रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में, यानी जो रिलीजियस रिफॉर्म हुए काफ़ी सारे तो हुए, वैसे हमने डिस्कस करने वाले जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट बन सकता है। आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विडो रिमारेज एक्ट, बताना विडो रिमारेज एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में ये पास हुए विडो रिमारेज एक्ट, ध्यान में रखिएगा। एंड ये किसके द्वारा ये विडो रिमारेज एक्ट लाया गया था, किसके द्वारा बताना मुझे। ये 1856 में, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर 1856, ध्यान में रखिएगा। एंड तभी के टाइम में किसके द्वारा पास करवाया गया था एंड ये किसने लाया था पूछे तो वो है वाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, क्लियर। एंड फिर बात करें जो किसने ये पास करी थी, वो था डेलहाउसी के समय में। एट द टाइम ऑफ जो डेलहाउसी था, जो कौन रहे डेलहाउसी के टाइम पर, क्लियर, डेलहाउसी के टाइम पर ये लाया गया था विडो रिमैरेज एक्ट। एंड फिर ध्यान में रखिएगा, अगर आपको पूछे कि जो विडो रिमैरेज एसोसिएशन रहे ना वो किसके द्वारा बनाया गया था, मुझे बताना। जो विडो रिमैरेज एक एसोसिएशन रहे, विडो रिमैरेज एसोसिएशन, ये किसके द्वारा मेड बाय विष्णु शास्त्री पंडित, किसके द्वारा मेड बाय विष्णु शास्त्री पंडित, इनके द्वारा। ध्यान में रखिएगा कौन सी ईयर में, 1850 में, क्लियर, ध्यान में रखिएगा 1850 में। एंड इसमें जो महादेव जो गोविंद राणाडे रहे, महादेव गोविंद राणाडे, MG राणाडे रहे, वो 1861 में इंक्लूड हुए थे। ध्यान में रखिएगा, देखते हैं। The Hindu Widow Remarriage Act was passed in 1856. It was enacted on July 16, 1856 में इनैक्ट हुए and officially become the law on July 26, 1856 में ये एक लॉ बने। and under the law canning the Governor General at the time of the act, ध्यान में रखिएगा, जो कि लीगलाइज द रिमारेज एंड हिंदू विडो रिमारेज एंड देन द जो कि ड्राफ्टेड, ये जो ड्राफ्ट लाया गया था वो डेलहाउसी के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, आपको बताया ना ये ड्राफ्ट लाया गया था डेलहाउसी के द्वारा। एंड ये जो पास करवाया गया, किसने पास करी थी, वो है लॉर्ड कैनिंग, क्लियर, इतनी सी बात। एंड ध्यान में रखिएगा, रिमैरेज हिंदू विडो जो रिमैरेज एक्ट रहे वाज ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड डेलहाउसी एंड हु पास द सिंपैथी एंड इन द कॉज। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, abolition ऑफ सती, बताना abolition ऑफ सती सिस्टम वाज इनैक्टेड इन व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में ये इनैक्ट हुए, बताना कौन सी ईयर में ये इनैक्ट हुए। 1829, ये सारे के सारे तो 19 दे रखी है, हालांकि ये कोई भी आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 1829 होना चाहिए। ध्यान में रखिएगा, जो abolition ऑफ सती प्रथा रहे वो जो हटाया गया था वो था 1829 की बात है। ध्यान में रखिएगा, इनैक्ट हुए, इनैक्टेड इन व्हिच ईयर, ये 1829 में इनैक्ट हुए, क्लियर। एंड ये किसने लाया था, वाई जो राजा राममोहन रॉय है ना, ध्यान में रखिएगा, राजा राममोहन रॉय, क्लियर, इतनी सी बात। एंड किसके कार्यकाल के समय में, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जो विलियम बेंटिक रहे, विलियम वेंटिक के टाइम पर, है ना, क्लियर, वेंटिक के टाइम पर, क्लियर, सारे के सारे तभी के टाइम में इंडिया की गवर्नर थे। देखते हैं क्या रहा है डिटेल में, देख सकते हो 1829 ना कि 1929 कैसे होगा, ये नहीं है। 1928 में बताना जो साइमन कमीशन आए थे ना, बताना साइमन कमीशन जो, बस रहने देते, देखते हैं। सती सिस्टम वाज जो कि इफेक्टिवली अबॉलिश इंडिया इन द 1829 विद द एनचांटमेंट, ध्यान में रखिएगा, इनैक्टमेंट, ये इनैक्टमेंट करवाया गया था ऑफ द बेंगल साथी रिलीजन एंड रिलीजियसन एक्स VII रहे, पास्ड बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ये पास करवाया गया था ऑन December 4, 1829 में ये पास हुए, क्लियर। एंड
प्रैक्टिस ऑफ द विडो बर्निंग एंड देन जो और जो विडो बर्न किया जाता मतलब जलाया दिया जाता था ये वो भी हटाया गया, ध्यान में रखिएगा। एंड सती प्रथा जिसे कहा जाता था एंड इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन हर्षल एंड हर हस्बैंड एंड देन द एंड क्या है विडो बर्निंग जो एक्ट था वो ऐसे है कि जो कि मेकिंग द प्रैक्टिस ऑफ द विडो बर्निंग जो प्रथा था वो विडो बर्निंग करना, जो कि इन्हें हर सेल्फ ऑन हर हस्बैंड इनके जो हस्बैंड रहे इनके साथ अगर कोई भी पति की डेथ हो गई तो जो इनके पत्नी रहे इनके साथ भी जलाया जाएगा, डेथ हो या फिर ना हो, अगर जिंदा भी हो फिर भी ज़बरदस्ती इन्हें जला दी जाएगी। बात यही है, इसे सती प्रथा कहा जाता था। एंड मेकिंग द प्रैक्टिस ऑफ द विडो बर्निंग एंड हर्चल ऑफ द हस्बैंड एंड देन द फनरल वाइड एंड देन इलीगल ऑफ द फनिसेबल बाय द मतलब एक फनिश की तरह फनिशमेंट दी जाती थी, बस वो हटाया गया था। क्लियर। नंबर 3 मतलब काफ़ी सारे क्रूरता थे तभी के टाइम में, जैसे बताना मुझे जो जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में फास्ट जोहर हुए थे ना, बताना कहाँ जोहर हुए थे बताना। आर्य महिला समाज इंपॉर्टेंट है। आर्य महिला समाज वॉज फाउंडेड बाय हुम, किसने ये फाउंड करी थी आर्य महिला समाज, किसने ये फाउंड करी थी, कौन सी ईयर में, ये बताना। आर्य महिला समाज ये है पंडित रामाबाई सरस्वती, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पंडित रामाबाई सरस्वती। देखिए ये आर्य समाज से ये इंक्लूड मत करना, आर्य समाज वो अलग है। अगर आपको आर्य समाज पूछे बताना मुझे आर्य समाज के बारे में, आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज ध्यान में रखिएगा। एंड ये आपको दयानंद सरस्वती जो रहे ना ये आपको ऑप्शन में ही रखने वाला है अगर आर्य महिला समाज पूछा गया है, क्योंकि आर्य समाज जो रहे वो दयानंद सरस्वती रहे, दयानंद सरस्वती, इन्होंने जो कि इसके फाउंडर रहे, संस्थापक रहे, दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती, ध्यान में रखिएगा। एंड कौन सी प्लेस में, अट बॉम्बे एंड लाहौर में इन्होंने शुरुआत करी थी। कौन सी ईयर में पूछे तो वो है 1875 में, है ना। क्लियर। आर्य समाज देखते हैं डिटेल में, जो कि देख रहे हो ना। द आर्य महिला समाज वॉज फाउंडेड बाय पंडित रामाबाई 1882 में, ये 1882 में इसका स्थापना रहे आर्य महिला समाज। बट आर्य समाज वो है आर्य समाज 1875, दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। इससे पहले आर्य समाज रहे, आर्य महिला समाज वाज फाउंडेड बाय द पंडित रामाबाई 1882 में विद द गोल ऑफ प्रमोटिंग द वुमेन्स एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करना, एंड सोशल रिफॉर्म टू द एम्पावर द वुमेन एंड देन डिलीवर देन फ्रॉम सोशल ध्यान में रखिए, सोशल जो ऑपरेशन रहे, बस ध्यान में ऑपरेशन जो कि पर्टिकुलरली फॉर द प्रैक्टिस लाइक द चाइल्ड मैरिज, इसे रोकना, जो चाइल्ड मैरिज रहे इसे हटाना है। काफ़ी सारे रहे एंड फाउंडर जो रहे बस नाम याद रखना। एंड ईयर पूछे तो 1882 में, लोकेशन कहाँ रहे, पुणे एंड इंडिया में ये स्थापना करवाया गया था। क्लियर। एंड पर्पज क्या था, एम क्या रहा इसके, टू इम्प्रूव द स्टाटस ऑफ द वुमेन एंड कॉलोनिकल जो इंडिया बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड बाय द चैलेंजिंग द सोशल नॉर्म्स एंड देन द अप्रेस्ड देम द ऑफिशियली विडो। क्लियर। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 प्रार्थना समाज, मुझे बताना प्रार्थना समाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज वॉज एस्टेब्लिश इन व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में स्थापना हुए एंड किसके द्वारा स्थापना हुए वो बात ध्यान में रखिएगा। एंड कौन सी प्लेस से वो असेस्टेड रहे यही बात ध्यान में रखना। बस 2 या फिर 3 बात याद रखना, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। प्रार्थना समाज ये स्थापना पूछे तो 1867 में, यस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1867 में। वाई किसके द्वारा, वाई आत्माराम पांडुरंग, यस आत्माराम पांडुरंग रहे, वाई आत्माराम पांडुरंग, क्लियर पांडुरंग रहे। एंड इसमें जो लेटर जो ज्वाइन करी थी किसने, जो महादेव गोविंद राणाडे इसमें लेटर ज्वाइन करी थी, लेटर ज्वाइन बाय जो कि महादेव गोविंद राणाडे, इनके भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहे महादेव गोविंद राणाडे की, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर प्रार्थना सभा कौन सी प्लेस में पूछे तो ये अट महाराष्ट्र में, ध्यान में रखिएगा। क्लियर इतनी सी बात, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। द प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड इन 1867, इट वॉज फाउंडेड बाय द आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज प्लेड ए वेरियस जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द महाराष्ट्र रेनिसेंस, इट फोकस्ड ऑन रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म इन महाराष्ट्र। क्लियर, महाराष्ट्र में लाया गया था। नेक्स्ट
आत्माराम पांडुरंग। नंबर 5 बताना, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने लाया था, ध्यान में रखिएगा। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ये वाज स्टार्टेड इन महाराष्ट्र बाय होम, किसके द्वारा ये असल में ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ये तो तमिलनाडु में लाया गया था ना, महाराष्ट्र कैसे होगा, देखते हैं क्या रहे बात है। ये असल में ये लाया था E.V. रामास्वामी नाइकर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, E.V. रामास्वामी नाइकर। क्लियर। ये क्वेश्चन एक पूछा गया था, एग्जाम में पूछा गया था, महाराष्ट्र ही पूछा गया था। हालांकि ये महाराष्ट्र नहीं, ये तमिलनाडु ही हो सकता है। देखते क्या डिटेल में रहे। एंड ध्यान में रखिएगा E.V. रामास्वामी नाइकर एंड सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन महाराष्ट्र बाय, ये है E.V. स्वामी। बस ध्यान में रखना, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट पूछे तो वो रामास्वामी E.V. रामास्वामी से रिलेटेड रहे। अगर आपको ज्योतिबा बताना, जो ज्योतिबा फुले देख रहे हो, इनके बताना इन्हें कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो मूवमेंट से रहे, वो है सत्यशोधक समाज, है ना, सत्यशोधक समाज, इसी से इन्होंने जो रिलेटेड रहे। क्लियर, इतनी सी बात। फिर ध्यान में रखिएगा, देखते हैं डिटेल में। द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वाज फाउंडेड इन तमिल, यस आपको पता है ना, वो तमिलनाडु में फाउंड करवाया गया था, साउथ इंडिया में, एंड बाय E.V. रामास्वामी नाइकर एंड वेरियर नॉट इन महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में नहीं है, आपको पता है ना, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। द मूवमेंट एम टू दी, एंड ये क्यों अभी के टाइम में ये महाराष्ट्र क्यों लिखी गई है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन रहे वैसे मैंने सिलेक्ट कर ली, क्योंकि आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है, कैसे रॉन्ग रहा है, क्या बातें रहे, इसलिए आपको चेंज नहीं करी। ऐसे तो हो सकता है, हमने भी चेंज कर सकते, बस ध्यान में रखिएगा। ये पूछा गया था एक एग्ज़ाम में, शायद एसएससी या फिर NTPC ऐसे कोई एग्जाम रहे जिसे पूछा गया था ये क्वेश्चन। द मूवमेंट एम टू प्रमोट द सोशल इक्वालिटी एंड देन इराडिकेट द कास्ट एंड डिस्क्रिमिनेट एंड देन द फोस्टर सेल्फ रेस्पेक्ट एंड द डिग्निटी एमॉन्ग द नॉन ब्राह्मीण कम्युनिकेशन एंड तमिलनाडु में। क्लियर, मतलब ये जो जितना भी हमने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी सिलेक्टेड मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन हो या फिर कभी भी पूछा जा चुकी है, वो ही हमने डिस्कस करते हैं, हर बार डिस्कस करते हैं। हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आप भी चेक कर सकते हो, 10 क्वेश्चन रहे ना, इसमें आपको काफ़ी सारे भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना। देखते हैं, ये बात तो आपको पता ही होगा, और जो भी नए स्टूडेंट हो आपको बता दूँ, सारे के सारे PDF कहाँ मिलने वाला है, ये आपको जो एग्जाम प्रेडिक्टर टेलीग्राम चैनल रहे वहाँ ज्वाइन हो जाना, आपको मिल जाएगा सारे के सारे फ्री में। क्या रहे, बहिष्कृत हितकर्मिनी, यस, बहिष्कृत हितकर्मिनी सभा वाज फाउंडेड बाय होम, किसके द्वारा स्थापना करवाया गया था बहिष्कृत हितकर्मिनी फाउंडेशन, ये स्थापना 1924 में, किसके द्वारा, ये है V.R. आम्बेडकर। मॉडर्न मनु किसे कहा जाता है, B.R. आम्बेडकर को कहा जाता है। जो 32 आर्टिकल जो रहे कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी जो रहे, इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कही थी, वो था B.R. आम्बेडकर। क्लियर, ध्यान में रखिएगा, भीमराव रामजी आम्बेडकर। क्लियर, फुल नेम पूछे तो। एंड फिर आम्बेडकर कौन सी प्लेस में इन्होंने लाई थी, जो बहिष्कृत हितकर्मिनी, वो कहाँ रहे, बॉम्बे में। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। आइए देखते हैं डिटेल में। B.R. आम्बेडकर जो कि एस्टैब्लिश द बहिष्कृत हितकर्मिनी जो सभा रही ऑन 20 जुलाई 1924 में। एंड मुझे और एक याद आ रहा है, 1924 1925 मुझे बताना, 1924 में किसने कानपुर सेशन जो कि होल्ड करी थी, मुझे बताना। 1925 में किसने एंड बताना, इनमें से महात्मा गांधी कौन सी सेशन अटेंड करी थी, बताना, ये क्वेश्चन रहे। महात्मा गांधी कौन सी सेशन रहे, बस आपको ऑप्शन तो सामने रहे, महात्मा गांधी कौन से सन रहे, और एक कौन रहे, जो फर्स्ट जो इंडियन वुमेन रहे, कौन रहे, सरोजिनी नायडू रहे। इन्होंने कौन से ईयर में जो कि कांग्रेस की प्रेसिडेंट बने थे। क्लियर, इतनी सी बात। एंड देन बॉम्बे प्रमोट द एजुकेशन एंड देन वेलफेयर ऑफ द डिफरेंट एंड देन द क्लास के लिए। क्लियर, इतनी सी बात। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 7, प्रार्थना समाज वाज एस्टेब्लिश इन व्हिच ईयर। प्रार्थना समाज, ये तो शायद हमने डिस्कस कर चुके हैं प्रार्थना समाज के बारे में। प्रार्थना समाज ये तो 1867 ना, हमने डिस्कस कर चुकी है। भाई आत्माराम पांडुरंग इन महाराष्ट्र में, ध्यान में रखिएगा, महाराष्ट्र में। एंड लेटर ज्वाइन करी थी जो
MG राणाडे, महादेव गोविंद राणाडे। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रार्थना समाज वाज एस्टेब्लिश इन 1867। इट वाज फाउंडेड बाय द आत्माराम पंडुरंग एंड प्रार्थना समाज प्लेड द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द महाराष्ट्र एंड रेनेसेंस। इट फोकस द रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट नंबर 8, DAV कॉलेज वाज एस्टेब्लिश इन व्हिच ईयर? बताना DAV कॉलेज। DAV क्या है? दयानंद सरस्वती जो क्या रहे विद्यालय, ए फॉर क्या होता है ना, ध्यान में रखिएगा। कौन सी ईयर में इसकी स्थापना करवाया गया था DAV कॉलेज की? ये है 1886, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1886 में। क्लियर? कौन सी प्लेस में अभी के टाइम में रहे? एट लाहौर में, क्योंकि सारे के सारे तो वो इंडिया की ही पार्ट थे। लाहौर हो गया, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। ये स्थापना करवाया गया था लाहौर में। एंड फिर बात करें किसके बारे में, एंड ये कॉलेज जो कि लेटर जो कि डिवाइडेड हो गया था कौन सी ईयर में? 1893 में ये डिवाइडेड हो गया था। डिवाइडेड इनटू टू, मतलब एक रहे कॉलेज पार्टी और एक रहे कौन रहे, ये कॉलेज है जो कि 2 पार्ट में ये डिवाइडेड हो गया था। जैसे कि कॉलेज पार्टी रहे, एक कॉलेज पार्टी और एक था महात्मा गांधी की पार्टी। महात्मा गांधी पार्टी ध्यान में रखिएगा, एक डिवाइडेड हो गया था। महात्मा गांधी नहीं, महात्मा पार्टी रहे, सिर्फ महात्मा पार्टी। देखते हैं महात्मा जो कि क्या रहे, महात्मा हंसराज वाज द फाउंडर ऑफ द नेशनल DAV कॉलेज। महात्मा हंसराज इसकी स्थापना करी थी कॉलेज। एंड देन द मैनेजिंग द कमिटी इन 1886। फर्स्ट DAV स्कूल वाज एस्टेब्लिश इन लाहौर विद। एंड ये जो स्कूल रहे ये तो कॉलेज में बदल चुके हैं। एंड देन सब्सिक्वेंटली अपग्रेडेड इनटू द बिकम द फर्स्ट DAV कॉलेज। देख सकते हो इन 1886 DAV कॉलेज ट्रस्ट एंड देन द मैनेजमेंट सोसाइटी एस्टेब्लिश एंड देन द रजिस्टर्ड। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, यंग बेंगल मूवमेंट। बताना यंग बेंगल मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन व्हिच ईयर? यंग बेंगल मूवमेंट ये 1829 में, ध्यान में रखिए। वाज स्टार्टेड बाय हुम, ये पूछा गया है किसके द्वारा? ये है हेनरी, कौन रहे? हेनरी विवियन तो रहे, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। हेनरीट नहीं, ये हेनरी, HENERRY, यस हेनरी विवियन। इन्होंने जो कि यंग बेंगल मूवमेंट की ये शुरुआत करी थी। ईयर पूछे तो वो है 1829। क्लियर इतनी सी बात। एंड फिर 1829 में और एक हमने डिस्कस करी थी। 1829 में क्या हुई थी जो एबोलिशन ऑफ साथी रहे, साथी सिस्टम के एबोलिशन करवाया गया था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कौन सी गवर्नमेंट के समय में? कौन सी गवर्नर? तब के टाइम में इंडिया के गवर्नर विलियम बेंटिक थे। क्लियर? काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे मामले। यंग बेंगल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हेनरी लुइस जो कि विवियन एंड डेरोजियो एंड देन द यंग एंग्लो जो इंडियन टीचर एंड देन हु टॉट एट हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता एंड मॉडर्न डे कलकत्ता रहे। He inspired a group and then of students to question the traditional belief and then the promote free thinking and then the advocate for the rationalism and then the social reform in the 19th century Bengal में। Clear? Next देखते हैं नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। टेम्पल एंट्री मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हुम? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मॉडर्न इंडिया की क्वेश्चन है। ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो है ये 1927 में इसका स्थापना, 1927 में इसका शुरुआत करवाया गया था। टेम्पल एंट्री मूवमेंट एक था, ध्यान में रखिएगा। फिर किसके द्वारा? बाय BR अम्बेडकर। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं क्या आ रहा है। द टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो कि वाज प्राइमरली स्टार्टेड इन द 1927 बाय द डॉक्टर BR अम्बेडकर। दिस मूवमेंट एम टू दी अलाउ द पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट एंड often referred to as the untouchability and then the Dalit through the enter the Hindu temple and then the access public resources like the wells। क्लियर? ध्यान में रखिएगा। ये शुरुआत कर गया था किसके द्वारा? BR अम्बेडकर के द्वारा। BR अम्बेडकर जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मॉडर्न मन्यू कहा जाता है इन्हें। एंड ध्यान में रखिएगा व्हाई आई एम शूड्रा ऐसे करके बुक रहे, शायद इन्होंने लिखी है, बताना मुझे क्या मैं सही हूँ। व्हाई आई एम अथेस्ट वो तो अलग रहे, भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है। ध्यान में रखिएगा बस। और भी काफ़ी याद आ रहा है। असल में जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, असल में जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रपोजल रहे वो किसने दी थी? बताना मुझे।
1945 में किसने दी थी, कौन सी मिशन के तहत, कौन सी प्लान था। सो ध्यान में रखिएगा 1945 से शुरू होती है। सो आज की तो ये क्वेश्चन रहे सारे के सारे, ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड आज की ये क्वेश्चन रहे, आज की ये वीडियो रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।